नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज की इस एपिसोड में हम सूर्य पर्वत के बारे में, यानी जिसको अपोलो माउंट कहते हैं या अपोलो माउंटेन कहते हैं, उसके बारे में हम विचर्चा करेंगे। हृदय रेखा, जिसको हार्ट लाइन कहते हैं, उसके ऊपर का जो क्षेत्र है, यानी और स्पष्टता से यदि मैं कहूँ तो जो थर्ड फिंगर रहती है अंगूठे के बाद, यानी कि जिसको अपोलो फिंगर भी कहते हैं और जिसको रिंग फिंगर भी कहते हैं। रिंग फिंगर के नीचे वाला जो भाग रहता है, ठीक है, जिसको अनामिका उंगली भी कहते हैं, उसके मूल में जो क्षेत्र है वो सूर्य पर्वत माना गया है, जो कि मनुष्य की सफलता का घोतक है। यदि यह पर्वत अनुपस्थित या फिर कम विकसित रहता है तो व्यक्ति को साधारण सा जीवन बिताने को वो बाध्य कर देता है। नेम, फेम, रिस्पेक्ट, राज्य, सुख, सफलता, ये उनको अवश्य प्राप्त होता है, जिसका मध्यम स्तर पर यह सूर्य पर्वत विकसित रहता है। इस पर्वत का विकास मनुष्य को निश्चित रूप से प्रतिभाशाली बना देता है और उसको बहुत ही नाम और शोहरत देता है। उन्नति करना, विकसित करना और श्रेष्ठतम स्थिति पर प्राप्त अपने आप को कर जाना, बहुत अपने आप को नेशनल लेवल पर साबित कर देना, सक्सेसफुल लाइफ जीना, ये सब सूर्य पर्वत व्यक्ति को उच्च पद पर दिलाने में सहायक रहता है, क्योंकि सूर्य का क्वालिटी ही यही है, नेम एंड फेम, और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ स्थिति पर रख देना, क्योंकि सूर्य राजा है, इसलिए इन लोग के सारे गुण राजा जैसे ही रहते हैं। यह जो पर्वत है स्वभाव से ही, यानी सूर्य जो अपने आप में श्रेष्ठतम देवता माना गया है नवग्रहों में, वह स्वभाव से ही हंसमुख, मिलनसार, मित्रों में घुल मिलकर रहने वाला, और या इनके जो जातक रहते हैं उनको सोशल लाइफ काफ़ी अच्छी लगती है, इसलिए क्लबों में, बड़ी बड़ी सोसाइटियों में ये व्यक्ति घूमते रहता है और अपनी एक प्रेजेंस, एक होल्डिंग बना के रखता है। इनकी बातों में और कार्य प्रणाली में काफ़ी साम्यता रहती है और ये बोलने में काफ़ी मीठे और बहुत रसिक रहते हैं। यही कारण है कि इनकी लिखित कार्य या इनकी बातें या इनके एक्शन जो वो करते हैं वो जन साधारण में बिल्कुल ही लोकप्रिय हो जाते हैं और उनको नेम और फेम बहुत जल्दी मिल जाता है। जहाँ तक प्रेम की बात करूँ तो प्रेम में इनका जीवन साथी अच्छा रहता है और सफलता के आसार इनके काफ़ी अच्छे रहते हैं। ये व्यक्ति, यानी सूर्य प्रधान जो व्यक्ति रहेगा या जिनका सूर्य पर्वत काफ़ी विकसित अवस्था में रहेगा, उसको मैं सूर्य प्रधान पर्वत व्यक्ति बोलता हूँ। तो सूर्य प्रधान व्यक्ति बहुत अच्छे संगीतज्ञ, कला के प्रेमी, लेखक, अच्छे चित्रकार, यानी कहीं ना कहीं क्रिएटिव फील्ड में बहुत ही आगे रहते हैं और इनमें ये स्किल जन्म से ही रहती है। नाम और सम्मान की इनको कोई ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता, बहुत जल्दी इनको नाम और सम्मान, नेम और फेम जल्दी मिल जाता है। अपने आपसी संबंधों में ये बहुत ही ईमानदारी रखते हैं। कहने का मतलब है द इंटीग्रिटी लेवल इज़ वेरी हाई इन द सूर्य प्रधान जातक, और वैभव और लग्जरियस जीवन बिताना इनकी इच्छा भी रहती है और इनके आसपास में जो सर्कल रहता है वो भी वैसा ही लग्जरियस और हाई सोसाइटी वाले व्यक्ति इनके आसपास घूमते रहते हैं। जहाँ मैं बिजनेस या जॉब की बात करूँ तो बिजनेस में या जॉब में ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं। अपनी स्किल के बल पर, अपनी प्रतिभा के बल पर ये बहुत ही अच्छा पैसा कमा पाते हैं और इनकी एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है, और एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी के साथ साथ में कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी रहती है। उसी के बेस पर ये लोगों का दिल जीत रहते हैं और दिल जीतने के कारण भी बहुत से लोग इनसे ईर्ष्या भी करते हैं। इनके पास जो विचार पद्धति रहती है, यानी द थॉट प्रोसेस इज हाईली मटीरियलिस्टिक, तो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ इनका झुकाव रहता है लेकिन थोड़ा कम रहता है। और सूझबूझ, यानी अपनी एक लॉजिक के बल पर ये बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं और बहुत ही जल्दी शीर्ष स्थान पर, यानी समाज में बहुत हाई लेवल की पोजीशन इनको बहुत जल्दी मिल जाती है। कई बार मैंने देखा है और बहुत सारे पालमिस्ट ने भी देखा है कि अनपढ़ और बिल्कुल ही थोड़े पढ़े लिखे व्यक्ति भी, जिनका सूर्य पर्वत बहुत अच्छी अवस्था में रहता है और बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ धनाढ्य और संपन्न, धन संपन्न होते हुए देखा गया है। यहाँ खेल कूद की बात करूँ तो खेल में और जुए में इनकी कोई रुचि नहीं रहती और ना ही ये कभी जीतते हैं। यानी गैम्बलिंग की बात करूँ तो सफलता फिर भी इनकी कदम चूमती रहती है, अगर ये गैम्बलिंग की तरफ जाते भी हैं फिर भी। स्वभाव से बहुत
खुश मिजाज रहते हैं और पैसा बहुत ज़्यादा खर्चे रहते हैं और इनका जीवन लग्जरी में ज़्यादा घूमते रहता है। इनमें सबसे बड़ी गुण ये रहती है कि इनमें यदि कोई गलती हो जाती है सूर्य प्रधान व्यक्ति से तो तुरंत उस बात को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके ऊपर अपने आप को इम्प्रोवाइजेशन की तरफ जाते हैं और इसीलिए इम्प्रोवाइजेशन होने के कारण ये बहुत जल्दी अपने सक्सेस की तरफ जल्दी बढ़ जाते हैं। जहाँ लॉजिक और ब्रेन की बात करता हो तो इनके मस्तिष्क बिल्कुल स्पष्ट होता है और ये अपने विरोधियों को ज़्यादा सहन नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी अपनी सरल बातचीत से और लॉजिक से अपने विरोधियों को, अपने राइवल्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो एक प्रकार से अट्रैक्शन बहुत रहता है। अ गुड अट्रैक्शन पावर इज देयर इन देयर पर्सनैलिटी। जहाँ मैं सूर्य पर्वत की बात करूँ तो यदि सूर्य पर्वत बुध पर्वत की ओर इनका झुकाव रहता है तो व्यक्ति निसंदेह बहुत उच्चम कोटि का, हाई लेवल का इंडस्ट्रियलिस्ट या एंटरप्रेन्योर बनता है, क्योंकि रवि जहाँ, रवि यानी कि सूर्य की बात करो, सूर्य को रवि भी कहते हैं कि रवि जहाँ सफलता का कारक है तो वहीं बुध या बुध पर्वत सफलता का भी कारक है। अतः जब रवि और सूर्य पर्वत आपस में मिल जाते हैं, यानी दोनों का पर्वत का जो श्रृंखला एक समान रहता है, तो एक श्रेष्ठतम व्यापारी बनने में यह सहायक होता है। यदि सूर्य पर्वत चुस्त यानी कि दबा हुआ डिप्रेशन में जाता है और शनि की तरफ इसका ढलाव रहता है या झुकाव रहता है तो यह व्यक्ति तमोगुण से देखा गया है, यानी उनको बुरी और गंदी आदतें बहुत ज़्यादा लग जाती हैं। ऐसे व्यक्ति उदासी रहते हैं, एकांती प्रिय रहते हैं, अकेलेपन में इनका दिल जलते रहता है, निराशावादी उनको घेरे रहती है, बात बात पे चिढ़ जाते हैं और सारा काम डिले करते रहते हैं और इसीलिए इनकी धन की बर्बादी होती रहती है। एक प्रकार से ये सारे काम को बीच में ही छोड़ देते हैं और दूसरा काम तुरंत ले लेते हैं। तो एंथुसिज्म लेवल थोड़ा हाई रहता है लेकिन बहुत जल्दी छूट जाता है और इसीलिए सक्सेस रेशियो बहुत कम रहता है इन लोग का। यदि सूर्य की उंगली यानी कि रिंग फिंगर, जो मैं सूर्य की उंगली या अपोलो फिंगर जिसको कहते हैं, यह छोटी या टेढ़ी मेढ़ी या बेडौल सी हो तो सूर्य के इन गुणों को वो कम कर देता है और उसके कारण इन लोग में बदले की भावना यानी कि रिवेंज लेने की इच्छा बहुत बढ़ जाती है और उनका जीवन में सोशल लाइफ में बहुत बार कटुता आ जाती है एंड सोशल लाइफ बिकम वेरी हेल ऑल्सो। रवि पर्वत पर यानी व्यू यानी कि सर्कल या आधी तिरछी रेखा उनके स्वास्थ्य जीवन को, उनके हेल्थ को बहुत ख़राब कर देती है और सूर्य पर्वत पर बहुत ज़्यादा ही उभरा हुआ, बहुत ही अधिक डेवलप रहता है तो व्यक्ति को दृष्टि को ख़राब कर देता है, यानी उनको लेजिक सर्जरी आती है आँखों पर, दृष्टि कमज़ोर हो जाती है, पिता के साथ इनके व्यवहार भी थोड़े ख़राब हो जाते हैं। यदि अनामिका उंगली पर मानसिक विश्व यानी कि द मेंटल स्टेट ऑफ माइंड इनका अच्छा रहता है तो ये लोग आलोचना से घबराते नहीं, बल्कि आलोचनाओं से भी इस तरह से दाव पेच खेलते हैं कि उनको यश मान कीर्ति की प्राप्ति होती है। और जहाँ व्यावहारिक विश्व यानी कि उनका जो डेली लाइफस्टाइल है, डेली जो उनका जीवन है, वो अगर बिल्कुल ही सजग और मेंटल लेवल पे स्टेबल रहता है तो ये लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। लेकिन कभी कभार ये भी देखा गया है कि लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक हो जाते हैं यदि सूर्य पर्वत दबा हुआ रहता है तो। इस उंगली यानी कि रिंग फिंगर जो सूर्य की फिंगर है वो थोड़ी नोकीली रहती है उनके सिरे, तो ये व्यक्ति कला के क्षेत्र की ओर बढ़ता है और उसमें उसको सफलता मिल जाती है। यदि सूर्य की उंगली अपोलो फिंगर उसका जो सिरा है वो स्क्वायर शेप में रहता है तो इनको व्यावहारिक कुशलता मिलती है, यानी कि बिजनेस और साइंस के क्षेत्र में बहुत आगे जाते हैं। और यदि यही अपोलो की फिंगर एकदम ही नुकीला रहता है तो ये लोग इसको एकदम सिद्धांतवादी बना देते हैं और एक प्रकार का आदर्श प्रिय जीवन उनको पसंद रहता है। तो दोस्तों, ये बात मैंने आज की सूर्य पर्वत से संबंधित, आशा रखता हूँ आपको अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। सो कमेंट्स and like my channel and also subscribe also and do press the bell icon. Till then, bye bye and take care.